आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। आयुर्वेद समाधान के इस खास वीडियो में हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि एलर्जी आखिर है क्या, क्यों होती है एलर्जी और आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है। आमतौर पर जब हम नाक, त्वचा, फेफड़ों और पेट के रोगों से परेशान हो जाते हैं और ये बीमारी पुरानी हो जाती है तो हम इसका इलाज करवाना बंद कर देते हैं और डॉक्टर्स हमको बता देते हैं कि आपको एलर्जी है, आपको एलर्जी से दूर रहना पड़ेगा। इसके चक्कर में हम ना तो खुलकर जी पाते हैं और ना ही खुलकर सांस ले पाते। एक्चुअली इस एलर्जी के बारे में लोगों को कुछ पता ही नहीं है। यदि रोग के बारे में ज्ञान ही नहीं होगा तो उसका उपचार कैसे होगा। एलर्जी आजकल बच्चों को, बड़ों को और वृद्धों को सबको होता है, क्योंकि वातावरण में इतना पोल्यूशन है कि कहीं ना कहीं से आपको परेशानी हो जाती है। आप थोड़े से बाहर गए, थोड़ी सी धूल मिट्टी में आप घूमे तो आपको छींक आने लगती है, आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, आपको जुकाम हो जाता है और कई तरह की परेशानियां आपको हो जाती हैं। आप कुछ बाहर का खा लेते हैं तो तुरंत आपका पेट खराब हो जाता है, छाले हो जाते हैं। ये सब एलर्जी का ही हिस्सा है। तो आइए इस वीडियो में एलर्जी के बारे में जानकारी थोड़ी डिटेल में लीजिए। आयुर्वेद के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति में धातुओं और दोषों की सामान्य अवस्था होती है और इसी के चलते उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति किसी एलर्जेन के संपर्क में आकर भी प्रतिक्रिया यानी एलर्जी पैदा कर सकती है। धातु और दोष जब साम्य रहते हैं तो हमारे शरीर की ओज शक्ति उत्तम होती है, यानी कि इम्यून सिस्टम यानी बेटर इम्यून सिस्टम हमारे शरीर से नियमित रूप से हानिकारक तत्वों को मारती रहती है और उनसे शरीर को होने वाले नुकसानों से हमें बचाती है। आयुर्वेद के अनुसार एलर्जी का मूल कारण है जनरली पाचक अग्नि, कमजोर इम्यून सिस्टम और दोषों और धातुओं में विषमता यानी डिफरेंस। इसमें भी सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। जब आपकी पाचन क्रिया ठीक नहीं होती तो भोजन ढंग से नहीं पचा पाती। इसी के चलते ये भोजन एक चिकना विषैला पदार्थ पैदा कर देता है जिसे आम कहते हैं। ये आम ही एलर्जी का मूल कारण होती है। अगर समय रहते आम का उपचार नहीं किया जाए तो ये आंतों में चली जाती है और पूरे शरीर में भ्रमण करती है। जहां कहीं भी इसको कमजोर स्थान मिलता है वहां जाकर जमा हो जाती है और जैसे ही ये पुरानी हो जाती है इसे अम्लविष नाम से जानते हैं। अम्लविष हमारी ओज शक्ति यानी कि इम्यून सिस्टम को दूषित कर देता है, यानी वो विषैला पदार्थ जहां हमारे शरीर में एकत्रित हो जाता है, जिस अंग में एकत्रित हो जाता है, वो जब एलर्जी संबंधित किसी भी स्थान पर पहुंचता है तो वहां पर प्रतिक्रिया होती है और एलर्जी हो जाती है। तो जाना आपने कि एलर्जी आखिर हो क्यों जाती है। एलर्जी को ठीक करने के कुछ घरेलू उपचार हैं जिन्हें आप घर पर ही कर सकते हैं। पानी में ताजा अदरक, सौंफ और पुदीना उबालकर उसे गुनगुना होने पर पिएं। इसे आप दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं। इससे शरीर के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनकी शुद्धि हो जाती है और जो भी आम आपके पेट में बनती है वो डाइजेस्ट हो जाती है और वो आपके शरीर में नुकसान नहीं देती। ज्यादा तला हुआ भोजन ना करें, सामान्य भोजन ही खाएं। लौकी, तुरई, मूंग की दाल, खिचड़ी, पोहा, उपमा, सब्जियों के सूप, उबली हुई सब्जियां, ताजे फलों का रस और सलाद। सप्ताह में 1 दिन व्रत जरूर रखें जिसमें आप केवल फल खाएं। नियमित रूप से योग और प्राणायाम करते रहें। रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लें और हर रोज 1 बड़ा चम्मच च्यवनप्राश लें। इससे एलर्जी की ये परेशानी आपको कभी होगी नहीं और हो गई है तो वो ठीक हो जाएगी। तो ये थी एलर्जी के संबंध में जानकारी और उसके कुछ घरेलू नुस्खे। हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आयुर्वेदाचार्यों और वैद्यों द्वारा लिखी गई रचनाओं से ली गई है। इस संबंध में अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट्स में बता सकते हैं। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ayurvedsamaadhan@gmail.com। आयुर्वेद के ऐसे ही समाधानों के लिए और हमेशा स्वस्थ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आयुर्वेद समाधान।